अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा खान की व्लॉग में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं अभी बहरीन के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये इस इलाके को कहते हैं मुहर्रक। और मुहर्रक एरिया जो है यहाँ पे इनकी पर्ल डाइविंग की जाती थी और यहाँ पे इनकी पर्ल डाइविंग फैक्ट्री और यहाँ पे डिफरेंट उसके उन्होंने ये पार्ट्स बनाया हुआ है। अब आगे जाके देखते हैं यहाँ पे मज़ीद क्या है बहरीन के अंदर। मैं कहाँ कहाँ गया और मैंने क्या क्या किया है वो मैं कुछ जगह आपको दिखाऊँगा और कुछ जगहों के बारे में आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, वो आप लोग ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं जी पहली ही गली से। ये पुराने पुराने अंदरून स्टाइल के घर नज़र आ रहे हैं। ये है जी जमशीर हाउस, ये कुछ किसी किस्म का मशहूर है। इसके अभी मज़ीद काम चल रहा है। आए जी अंदर से ये वाला हाउस देखते हैं। वाह, ये है जी जमशीर हाउस। किसी का ये बंदे का पुराना घर है जो इन्होंने हम जैसे लोगों के लिए बना के यहाँ पे रख दिया है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, अभी चलते चलते ना मैंने थोड़ा सा इसके बारे में मैंने साथ साथ पढ़ा है और मैंने इधर उधर कुछ पूछा है। तो ऐसे है कि ये जो साइड है ये मुहर्रक वाली साइड, ये 3.5 किलोमीटर्स है तकरीबन। और ये 4000 ईयर्स ओल्ड जगह है जहाँ पे पर्ल की यहाँ पे डाइविंग की जाती थी, उनको प्रोसेस किया जाता था। तो इट्स रियली हिस्टोरिकल साइट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ये वाली जगह है, यानी उन्होंने प्रिजर्व की हुई है। बहरीन के अंदर 3 जगह उनमें से एक ये है। बाकी कोई फोर्ट्स वगैरह होंगे गालिबन। तो अभी जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं ये ज़्यादातर जो पर्ल मर्चेंट्स थे, पर्ल डाइवर्स थे, ये उनके घर हैं ज़्यादातर, उनमें से ये हैं। फिर बाकी कुछ स्क्वायर्स हैं, कुछ मस्जिदें हैं, कुछ और इस तरह के इन्होंने अब यानी नए तरीके से हमारे लिए टूरिज़म के लिए उन्होंने कुछ कॉफ़ी शॉप्स वगैरह बना दी हैं, कुछ बैठने की जगह बना दी हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स की गैलरी एक बनाई हुई है वो है। तो इट्स रियली नाइस टू नो कि इतने अच्छे तरीके से अपने पूरे इन्होंने कल्चर को ऐसे प्रिजर्व किया हुआ है। अभी हूँ जी मैं अलखशन स्क्वायर, इसके अंदर है। बड़े अरसे बाद मुझे इस तरह का ना ये पब्लिक वाटर इस तरह से ये पीने वाला मुझे जगह मिली है। तो मैंने कहा कि ज़रूर इसे हाथ मुँह धो लूँ और थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो अच्छा, इधर ना एक जगह है जहाँ पे ना एक फैक्ट्री सी है। वो मैंने वीडियोस में देखा है लेकिन मुझे वो खुद नज़र नहीं आ रही। लेकिन यकीन करें गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मियाँ सही शुरू नहीं हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी देख सकूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया हूँ। मैं एक दिन के लिए सिर्फ आया हूँ, तो मुझे और जगहों पे भी जाना है। बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड। और जहाँ पे मैंने गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई हुई है वहाँ वो जगह जो है वो इनका एक प्रोमिनेंट मर्चेंट था, वो उसकी है। तो वो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे दिखाऊंगा और उससे आगे हम लोग अगली जगह पे निकलेंगे। आइए जी, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। हनीन सिद्रा आर्टिफैक्ट्स गैलरी है। चलिए जी अंदर चलते हैं। लो जी, ये हम लोग पहले रूम के अंदर आ रहे हैं। यार दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैंने असल में ना इधर ये पूरा एक इसका मैंने देख लिया कि अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और मैं आप लोग को एक जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये वाला रूम जो है इसके अंदर सारे पर्ल्स और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कि पर्ल्स कैसे निकालते थे, कैसे उसको डिफरेंट वो स्ट्रेनर के अंदर उसको करते थे, क्योंकि वेट के हिसाब से नहीं बिकता था। वो उसका हिसाब होता है चाओ, हिसाबल चाओ। वो उसके हिसाब से पर्ल्स को जो है वो देखते थे कि कौन सा महंगा कौन सा सस्ता है। ये स्टोन है, इसके अंदर अपना पाँव फंसा के नीचे जाने के लिए। लाइक दिस रूम इटसेल्फ इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। ये पुराने ज़माने की इनकी तस्वीरें हैं कि किस तरह ये डाइविंग करते थे और फिर किस तरह के इसको बाज़ार में बेचते थे। ये इनकी अभी की रॉयल फैमिली है। देन वी हैव दिस नेक्स्ट रूम जहाँ पे ये कुछ पुराने मैप्स हैं, वो बोट्स हैं जिसमें ये लोग जाया करते थे। एंड देन अनाउंसमेंट होती थी कि जी पर्ल डाइविंग के लिए ये बोट जाने वाली है, जिसने आना है वो आ जाए। वो कुछ उनके पासपोर्ट्स की एक लगाई हुई है, पेपर के ऊपर पासपोर्ट बनता था। ये सब कुछ वो है। ये कुछ अतर और बखूर के लिए ख़ास चीज़ें हैं। ये बिश्त पुरानी लगाई हुई है। इट्स अमेजिंग, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इधर क्या क्या कुछ है। और मैं आपको आधे मिनट के अंदर सब कुछ दिखा रहा हूँ बस, क्योंकि मुझे खुद अभी ऑलरेडी यहाँ पे 20-25 मिनट हो गए और मुझे लग रहा है मैंने अभी कुछ देखा ही नहीं है कोई ख़ास। नेक्स्ट रूम जो है, यहाँ से आपको पुरानी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के पुराने टीवीज़ हैं, क्लॉक्स हैं, वीसीआर्स हैं। हमने यानी अपने बचपन में ज़्यादातर इनमें से चीज़ें कुछ देखी हुई हैं और अब जाकर दोबारा नज़र आ रही हैं, तो बहुत नॉस्टैल्जिक सी एक ये जगह मुझे नज़र आई है। कुछ पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो देखिए 6600 भी है, बड़े बड़े पुराने पुराने 3310 पड़ा हुआ है। ये मोटरोला के
ये कुछ फ़ोन्स हैं, किस किस तरह की चीज़ है यार, क्या क्या चीज़ रखी हुई है माशाल्लाह, वाह। यहाँ पे आ जाएंगे आपको रेडियो और स्पीकर्स। फिर ये अगला रूम आ जाता है, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये एक नाई की दुकान बनाई हुई है, ये एक दर्जी का बनाया हुआ है, ये एक कॉबलर का बनाया हुआ है। दैन दिस इज़ रिलेटेड टू द शिप, ये उसकी सारी चीज़ें किस तरह से बनती हैं, ये कुछ इनके टूल्स वगैरह हैं। देख रहे हैं इधर कितना टाइम लग सकता है और मैं आपको कितनी जल्दी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको खुद आना है तभी आप अपनी इंटरेस्ट की जगह पे ज़्यादा टाइम लगा सकेंगे। ये पुराने कैमकॉर्डर्स हैं, पुरानी पुरानी फिल्मिंग मशीन्स हैं। ये देखिए कितनी पुरानी है, ये कमाल है यार, कमाल। लाइक जो शुरू के हैं उनमें से, वाह। वो देखिए जो ऊपर पड़ी हुई है, आई एम जस्ट मेस्मराइज। मैं आपको सही बताऊँ, ये जगह ऐसी है। ओके, नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, मुझे इतना कोई नहीं है पॉटरी वगैरह में। तो हम इधर से आगे निकलते हैं, ये भी निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये ओरिजिनल चाइना की पड़ी हुई है। लाइक जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको नज़र आएगा कि ये क्या है। ये जी पुराने ज़माने के फ्रिजेज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। ये देखिए कितना पुराना है, खुलता है, हाँ जी खुलता है। मैं तोड़ ही ना दूँ, मैं नहीं खोलूँगा। ये कि जैसे हमारे घरों में पुराने ना वॉलपेपर लगाते थे, उस तरह वॉलपेपर लगाया हुआ बाकायदा। ये पुरानी पुरानी बॉटल्स, पेप्सी, कोक, फांटा, स्टिम, ये जस्ट नेम मिररेटर्स हेयर। सिगरेट नोश अफराद के लिए पुराने पुराने सिगरेट्स। मैं सिगरेट पीता नहीं तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता कि क्या है, तो मुझे पता ही नहीं है। पुरानी पुरानी बॉटल्स, ये देखें जैसे थिएटर्स में जाके उनके गले में ये होता था कि ताकि अंदर सारे इसके गिरें। फिर ये एक और आ जाती है जी दुकान टाइप, इधर ये सारी पुरानी पुराने अगेन, क्या कुछ है इधर, क्या कुछ है। इवन ये देखिए ना, ये भी रखा हुआ है जिसके अंदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड डालने के लिए, इसके अंदर गैस डालने के लिए, पुराने ज़माने की बॉटल। वो देखिए अंदर स्टोन है जिससे ये बंद हो जाती थी ऊपर से, फिर इसको पीने के लिए स्टोन को अंदर दबाना पड़ता था। एंड देन लाइक मैंने आपको बहुत ही इसका ना क्विक सा टूर दिया है, इससे ज़्यादा क्विक हो नहीं सकता इस जगह का, 5 मिनट फिर भी ले गया हूँ। बट दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर आए जी। तो भाई बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, और आप लोग भी यहाँ पे लाजिम आए क्योंकि प्रॉपर आपको बहरीन की यहाँ पे हिस्ट्री पता लग रही है। अब आगे देखिए मैं 2-3 मिनट में आप लोग को बताऊंगा कि मैं यहाँ पे कहाँ गया और क्या कुछ और देखने वाला है। तो चलिए वो वाला पार्ट शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे ही वीडियो पर ख़त्म भी होगी, ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता रहा हूँ। ओके अच्छा जी, तो मैं पर्लिंग पास जो है वो आपको मैंने दिखा दिया, और उसके बाद अब जो है मैं आ गया हूँ सऊदीया के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बहरीन के अंदर और क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं। तो बहरीन के अंदर नंबर 1 उनकी आपने जो सिटी लाइफ जो है वो अगर आपने इन्जॉय करनी है तो इस व्लॉग को इधर ही छोड़ दें, क्योंकि जो उनकी नाइट लाइफ है वो मैं इन्जॉय नहीं करता, मैं उस तरह का बंदा ही नहीं, मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ता। इसीलिए आपने देखा होगा मैं थोड़े महंगे होटल्स की तरफ गया हूँ जो कि फैमिली ओरिएंटेड थे। नहीं तो मैंने 2-4 होटल्स विज़िट किए और नीचे मुझे उनके किसी के नीचे पब नज़र आ रहा है, क्लब नज़र आ रहा है, मुझे वो बिल्कुल भी अपनी वाइफ के साथ मैच करता हुआ नज़र नहीं आया, तो मैं वहाँ से निकल गया एंड आई वेंट फॉर द अदर वंस। फिर अगर आपने बहरीन के अंदर देखना है तो रेजिडेंसीज़ हैं कुछ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी अरब मुल्क से नहीं आ रहे, किसी बाहर के मुल्क से आ रहे हैं, तो आप रेजिडेंसीज़ जो आपको अच्छी लगेंगी, वो प्यारी बनी हुई बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। तो जी अभी मैं यहाँ से आया हूँ, रीफ है इस जगह का नाम, और ये इस जगह की जी खसूसी बात मुझे ये पता लगी है कि ये सऊद फैमिली का एक गोल्डस्मिथ था, उसने ये पूरा एरिया ख़रीदा और उसने फिर हर बिल्डिंग को प्रेशियस स्टोन जो है उन पे नाम दिए, किसी का नाम एमरल्ड है, किसी का नाम सैफायर है, इस तरह से पूरा। और इसी के साथ यहाँ पे आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ओल्ड बहरीन इधर इसके साथ ही लगता है। ये ओरिजिनल बहरीन है, यहाँ पे पर्ल डाइविंग होती थी, बता रहे हो? पर्ल डाइविंग यहाँ से पीछे होती थी, यहाँ से, अच्छा यहाँ से निकलेगा वो गल्फ निकले। इसलिए द ओल्ड बोट्स आर ओवर हियर।
और वो सारा असल पुराना बहरीन वो है, ओल्ड बहरीन, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, ये सारे 60-70 ईयर्स पुराने अच्छा। बिल्डिंग्स हैं, छोटी-छोटी बिल्डिंग्स, ये सब कुछ Okay. यहाँ पे बना है। ओके नाइस। आपको कुछ ऑफिसेज वाली बिल्डिंग्स अच्छी आपको नज़र आएंगी जिसको स्काईलाइन कहते हैं। अगर आप बहरीन की स्काईलाइन देखते हैं तो इट्स ब्यूटीफुल। थोड़े कम स्काई स्क्रेपर्स एज़ कम्पेयर टू द अदर अरब कंट्रीज़ या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन स्टिल अगर आप किसी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स का इतना ट्रेंडिंग है, तो आपको ये कंट्री भी अच्छी लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, सो दिस व्यू वी डोंट हैव इन कुवैत। लाइक ये अभी मैं बहरीन के एवेन्यूज़ के अंदर आया हुआ हूँ। अंदर जो है पूरी वो शॉप्स वगैरह थी, वो भी आपको दिखाता हूँ। बाहर ये पूरा इनका सिटिंग एरिया है और ये व्यू है यहाँ पे इनकी कनाल सिस्टम इन्होंने कुछ अपना बनाया हुआ है, अपनी गल्फ ऑफ अरेबियन गल्फ का ये कनाल सिस्टम इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड, वेरी नाइस यार। देन इनकी लॉन्ग कॉर्निश है, आप वो भी जाके वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, वहाँ पे वैसे आप एंजॉय कर सकते हैं उधर की इन्वायरमेंट, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा फिर मैं अपने सेकंड डे गया हूँ जी वाटर पार्क, दिलमुन वाटर पार्क, द लॉस्ट सिटी ऑफ दिलमुन। आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। उसकी टिकट थी अराउंड 15 बहरीनी दिनार थी, तो बट इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। उधर की जो राइड्स हैं वो ज़बरदस्त है, वाटर स्लाइड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। अगर अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, बोथ वेज यू विल एंजॉय अलॉट। आप मैंने वहाँ पे कोई 5-6 किस्म की स्लाइड्स ली हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस आई स्वेयर बहुत कमाल था। पहले वाटर पार्क में हम लोग इस तरह का एक्सपीरियंस लेते थे एक्वा पार्क में कुवैत में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया और उसकी जगह उन्होंने एक छोटा और बना दिया। बट मैं एटलांटिस गया था दुबई, और वो और ये मुझे कहीं ना सिमिलर लगे थे। ये यानी इतना अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा F1 का ट्रैक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। कुछ आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको नज़र आएंगी जिसमें कुछ फोर्ट्स हैं, या जहाँ पे मैं आपको पर्लिंग पाथ जो लेके गया वो भी उसी में आता है। 3 है टोटल, उनमें से एक वो था जहाँ पे मैं गया हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने टूर्स के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन जगहों पे और जाऊँगा, क्योंकि मैं 2 दिन के अंदर कुछ कवर नहीं कर सका हूँ। बाद में मैं कुछ ऐसी जगहों पे गया हूँ जो मुझे हुआ है कि यार ये बाहर से देखने वाली नहीं है, ये अंदर जाके देखने वाली नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बहरीन के अंदर करने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम आपको मिलेंगी इफ़ यू ऑलरेडी लिव इन द गल्फ़, क्योंकि गल्फ़ के अंदर आपने ये वाली एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़, जेट स्की, ये वो लाइक आइस स्केटिंग, ये सब कुछ आप कर चुके होते हो और वो आपको फैसिनेट नहीं करती हैं। आपको चाहिए होता है कुछ डिफरेंट, और डिफरेंट में फिर अगेन हम लोग के कुछ हजरात जो उनके लिए पार्टी आ जाती है, लेकिन आप फिर पार्टी भी नहीं करनी। अगर पार्टी नहीं करनी तो फिर आपको कुछ और अच्छा चाहिए, तो मिलेंगी आपको चीज़ें। और इंशाल्लाह और भी मैं इसके बारे में व्लॉग्स बनाऊंगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो मैं सऊदीया के अंदर, खुबर के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे अभी बस खाना खाने के लिए रुका था एंड नाउ आई एम ऑफ टू कुवैत। इसी नोट पे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा बेहद याद रखें, पाकिस्तान को और मुस्लिम उम्मा को भी अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।